तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एक शू नाम का लड़का एक इनोरी नाम की लड़की से एक्सीडेंटली मिलता है एंड एपिसोड की एंड में शू को एक पावर मिलती है। वॉइड जीनोम एक्टिवेट होता है और शू में इतनी पावर आ जाती है कि वो देखते ही देखते सारे एनिमीज एंड लेव मशीन को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब आगे एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जहां से हमने छोड़ा था। अगर आपने वो वाला एपिसोड नहीं देखा है तो पहले उसको देखे ताकि आप ये एपिसोड अच्छे से समझ सकें। और एपिसोड स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक एंडलेव शू पर मिसाइल फायर कर देता है। शू डर के मारे भागने लगता है बिकॉज वो अभी इस पावर से पूरी तरह से फेमिलियर नहीं हुआ है। उस मिसाइल एक्सप्लोजन में शू को कुछ नहीं होता। वॉइड जीनोम एक प्रोटेक्शन लेयर बना लेता है। शू गिर जाता है एंड देन वो शू पर फिर से अटैक करने जाता है। गाय पूरी टीम को लीड करता है और वो ओगुमा नाम के एक बंदे को शू की हेल्प करने को बोलता है। वो बंदा कुछ छोटी छोटी मिसाइल टाइप उस एंडलेव के आसपास फायर करके उसको एक गड्ढे में गिरा देता है एंड उस पर बड़ी सी चीज गिरा देता है एंड देन शू उसको खत्म कर देता है। शू इनोरी के पास जाता है। अब वो स्वॉर्ड जिससे शू फाइट कर रहा था वो वापस इनोरी के गले में जाने लगती है। तभी वहाँ पर एक छोटा सा रोबोट ड्रॉइड आता है जिसके थ्रू गाय शू से कहता है तुम्हारे पास 50 सेकेंड है, इनोरी को लेके यहाँ से निकलो। सुमोगी नाम की लड़की आयासे और बाकी सबको एनिमीज टारगेट के बारे में बता रही होती है। ओह यार यार ये कितनी औसम है यार। वो आयसे को उसका नेक्स्ट टारगेट बताती है, डायरेक्शन 10 o'clock एंड डिस्टेंस 400। तभी एक बहुत ही एटीट्यूड वाला लड़का एक एंडलेव मशीन को कंट्रोल कर रहा होता है। वो आयसे पर अटैक कर देता है। वो इतना फास्ट होता है कि आयसे उसके अटैक को डोज भी नहीं कर पाती, इसलिए सुगुमी उसको उसके एंडलेव से डिस्कनेक्ट कर देती है ताकि आयसे ना मरे। अगले सीन में GHQ का इस ऑपरेशन का इंचार्ज रिपोर्ट की गई फुटेज को देखता है और कहता है कि एक सोल्जियर ये कैसे कर सकता है। फुटेज इतनी क्लियर नहीं होती कि उनको पता लग सके शू ने कैसे वो सब किया। उस इंचार्ज का दिमाग खराब हो जाता है। एक पर्सनल एंटी एंडलेव वेपन, मैं इसको रिपोर्ट नहीं कर सकता। तभी वहाँ सेकंड लेफ्टिनेंट डारिल यान आता है जो कि एक बहुत ही बड़ा जनरल का बेटा होता है। तो ये इंचार्ज कहता है तुम्हारे डैड ने कहा था ये सब करने को। वो कहता है नहीं, मैं तो एक न्यू मॉडल एंडलेव को ऑपरेशन सेंटर पर डिलीवर कर रहा था, तभी मेरे को पता लगा बैटल के बारे में और मैं भी खुद पड़ा हेल्प करने के लिए। ये इंचार्ज कहता है आपकी जैसी रेपुटेशन है, आपने वैसे ही काम किया, मेरे को अच्छा लगा आपसे मिलके। आई एम ऑनर टू मीट यू। एंड उससे हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है एंड ये एटीट्यूड लड़का उसको ये बोलकर वहाँ से चला जाता है, व्हाट डू यू थिंक हु आर यू वोम टू टॉकिंग यू। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे सड़े हुए गंदे हाथ को टच करूंगा? और हाँ, मेरा जैसा मन करेगा मैं वैसे काम करूंगा। तुम बीच में आए तो मैं अपने डैड को रिपोर्ट कर दूंगा। जब इस बंदे की इतनी इंसल्ट हो जाती है तो ये बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। ये गुस्से में सर्च एरिया को बढ़ाने को कहता है। सभी लोगों को होस्टेज बना लेते हैं इंक्लूडिंग वुमेन एंड चिल्ड्रंस। उसके बाद गाय शू एंड इनोरी के साथ होता है। इनोरी अभी भी बेहोश होती है। तभी गाय को एक कॉल आता है। आया से उसको रिपोर्ट करती है कि उसने अपना क्राफ्ट खो दिया। क्राफ्ट से मेरा मतलब है उसका वेसल एंडलेव मशीन। एंड वो अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट करती है जिससे गाय डिसअपॉइंट भी होता है बट इन दी एंड रिजल्ट इज ऑल डज मैटर। वो कहता है कोई नहीं, तुम सही सलामत हो, मेरे को अच्छा लगा और तुमने बहुत बढ़िया काम किया। ये सुनकर आयसे के गाल रेड हो जाते हैं जिसके बाद सुगिमी उसको टीज भी करती है। इनोरी को होश आ जाता है। वो गाय से पूछती है क्या मैंने अपना काम सही से किया, क्या मैंने मिशन कंप्लीट किया। गाय कहता है नहीं, तुमने मेरे को निराश किया। शू कहता है तुम कुछ ज्यादा ही हार्श नहीं हो रहे हो। इनोरी ने तुम्हारे लिए अपनी तरफ से जितना बेस्ट दे सकती थी उतना बेस्ट देने की कोशिश की, इवन वो तुम्हारे लिए इंजर्ड भी हो गई। गाय कहता है हाँ मेरे को पता है बट एंड में रिजल्ट ही सब कुछ मैटर करते हैं। इनोरी ने लास्ट में सब कुछ बर्बाद कर दिया। शू कहता है क्या बर्बाद कर दिया। वो बताता है कि उसने तुमको वॉइड जीनोम यूज करने दिया। शू कहता है वो सिलेंडर। गाय कहता है हाँ वही सिलेंडर जो कि नहीं करने देना था। वो वॉइड जीनोम मेरे लिए था, सिर्फ मैं ही उसको यूज करने वाला था। उसने जो सिलेंडर तुमको यूज करने दिया वह केवल 3 एनहांस जीनोम में से एक था जिसको सैफिरा जीनोमिक्स ने सफलतापूर्वक विकसित किया। ये उस यूजर को किंग की पावर प्रदान करता है। किंग की पावर बोले तो यह एक ह्यूमन के अंदर इंट्रॉन सीक्वेंस को एनालाइज कर
उनके भीतर छिपी पावर को वॉइड में कन्वर्ट करके निकाल सकता है। वॉइड एक आइडिया है जो कि रूप धारण करता है। जैसे शू ने एक स्वॉर्ड को यूज किया था, वो इनोरी का वॉइड था। डिफरेंट पीपल से डिफरेंट वॉइड निकल सकते हैं। तुमको वो पावर मिल गई, इसलिए अब से तुम हमारे साथ मिलकर फाइट करोगे। शू कहता है वेट व्हाट। गाय शू का कॉलर पकड़कर कहता है तुम अब ऐसे ही नहीं बैठ सकते आंख बंद करके, तुमको हमारे साथ मिलकर लोगों को बचाना होगा। अब तुम सिर्फ दो ही चीजें कर सकते हो, या तो पहले की तरह नॉर्मल इंसान बनकर शांति से बैठो, या तो अपने आप को दुनिया की तरह अडेप्ट करो एंड अपने अंदर चेंज लाओ और हमारे साथ मिल जाओ। एंड उसके बाद गाय के पास उसकी टीम का एक कॉल आता है। वो कहते हैं जो लोग GHQ के रेड मारने पर अंडरग्राउंड शेल्टर में छुप गए थे, उन सभी को उन्होंने अपना हॉस्टेज बना लिया, सबको पकड़ रखा है। तो गाय अपने सभी टीम मेंबर से कहता है कि ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है दुनिया को अपनी एग्जिस्टेंस हाजिर करने का। ये मिशन वो पब्लिकली करेंगे, कोवर्ट मिशन नहीं जो कि वो अभी तक करते आए हैं। उनमें से एक जना कहता है रेस्क्यू मिशन काफी रिस्की है, हमको इसको टाल देना चाहिए। बट गाय कहता है नहीं, हम ऐसी अपॉर्चुनिटी को खो नहीं सकते, और वो उस मिशन की प्लानिंग करने में लग जाते हैं। उसके बाद शू एंड इनोरी एक पाइप से छुप के दूसरे एरिया में जा रहे होते हैं। तभी वो देखते हैं कि मिलिट्री पब्लिक को सरेआम पेल रही होती है। शू का फेस शर्म के मारे रेड हो चुका होता है, क्योंकि उसके आगे इनोरी होती है और पीछे शू। शू को गाय की कुछ बताई हुई बातें मन में याद आती हैं। वायरस डिसास्टर के बारे में। जो GHQ है वो वायरस के अगेंस्ट बिरियू की तरह रिस्पॉन्स करता है। बिरियू मीन्स एंटीबॉडीज, और GHQ बहुत ही अनफेयर है। अगर उनको हल्का सा भी शक हुआ कि इस सिटीजन में उस वायरस के सिम्टम्स हैं, तो उस सिटीजन को इवैक्यूएट करने की जगह उसको सीधा मार दिया जाता है। ये भला कौन सी एंटीबॉडीज हुई? उसकी वैक्सीन डेवलप करने की जगह ये कोई सोल्यूशन हुआ? द कॉर्नर स्टोन्स ऑफ GHQ's पब्लिक सिक्योरिटी ऑपरेशन बहुत ही क्रूएल है, और वही हमारे एनिमी है जिससे हम फाइट कर रहे हैं। गाय के बताए हुए प्लान के अकॉर्डिंग इनोरी एंड शू दोनों अपनी पोजीशन पर पहुंच जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि कुछ लोग को इन्फेक्टेड बताकर उनको ठिकाने लगाया जा रहा होता है। तो उनमें से एक बच्ची अपनी मम्मी से कहती है मम्मा पापा को बचा लो। वो लेडी उन मिलिट्री फोर्स से कहती है मेरे हस्बैंड ने कुछ नहीं किया। वो उस लेडी की एक नहीं सुनते, तो वो इस एटीट्यूड लोंडे के हाथ पकड़कर कहती है वो उसके हस्बैंड की लाइफ को बख्श दें। तो ये गुस्से में कहता है क्या तुम मेरे को भी इन्फेक्टेड करोगी? वो उस लेडी को बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल वे में उसको गिराकर उसके फेस पर लगातार लात मारता रहता है, एंड देन उन सभी को मार दिया जाता है, इंक्लूडिंग वो लेडी। तभी गाय एंड उसकी टीम अपना मिशन स्टार्ट करती है। वो मिसाइल फायर कर देते हैं उन GHQ मिलिट्री पर। मिलिट्री कई सारी को हवा में ही खत्म कर देती है, बट कुछ उनको नुकसान पहुंचाती है बहुत ही छोटे स्केल पर। फिर गाय के टीम मेंबर जितना हो सके वो उतना दूर अपना पीछा करवाते हैं, ताकि उनके सारे एंडलेव उनके कैंप से दूर हो जाएं। सारे एंडलेव उनका पीछा कर रहे होते हैं। ये एटीट्यूड लोंडा उनकी एक ट्रक कार को चेस करते हुए उसके पीछे लगा होता है और उस पर अटैक ही करने वाला होता है। उनके कुछ लोग कहते हैं अटैक मत करना, क्योंकि वो चारों तरफ से घिर चुके हैं मल्टीपल मिसाइल से, जिनको वो शील्ड या इंटरसेप्ट नहीं कर सकते। गाय उनको एक जाल में फंसा लेता है। तभी गाय के कुछ टीम वाले ओपन चैलेंज रेडियो पर अपना नाम अंडरटेकर बताकर कहते हैं कि होस्टेज को छोड़ दो तो हम तुमको नहीं मारेंगे। तभी इनका लेफ्टिनेंट कहता है हम अपना ट्रम्प कार्ड चलेंगे। वो रिप्लाई में कहता है अगर तुम पीछे नहीं हटे तो मैं अंडरग्राउंड में पॉइजन गैस छोड़ दूंगा, जिससे वो सभी होस्टेज मर जाएंगे। और वो उनके लीडर से मिलना चाहता है। तभी गाय उनके सामने आकर कहता है मैं हूँ इनका लीडर। ये लेफ्टिनेंट कहता है तुमने अपने आप का बड़ा सिनिस्टर सा नाम रखा है अंडरटेकर। गाय कहता है दुनिया हमेशा अपने निवासियों पर चुनाव थोपते हैं, योग्यतम की उत्तरजीविता। ये वही कानून है जिसके द्वारा ये वर्ल्ड ऑपरेट होता है। हम चुने हुए लोगों के लिए शौक के गीत पेश करना जारी रखते हैं। इसलिए अंडरटेकर नाम का अर्थ है कि हम हमेशा गायन के पक्ष में हैं, कि हम बचे हुए हैं, हम सर्वाइवर्स हैं। तो वो लेफ्टिनेंट कहता है तुम समझ नहीं रहे हो, तुम अभी किस पोजीशन में हो, इधर हम तुम्हारे पर भारी पड़ेंगे। जल्दी से बताओ तुमने वो वॉइड जीनोम कहाँ छुपा के रखा है। गाय कहता है मैं इसके बारे में पहली बार सुन रहा हूँ। तो वो कहता है कि अगर तुम हमको वो जेनेटिक वेपन नहीं दोगे तो हम तुमको भूंज के रख देंगे। वो 10 तक काउंट करने लग जाते हैं। शू नर्वस हो जाता है कि गाय ने जैसा कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। अभी तक अगर मैंने अपना काम सही से नहीं किया तो इतने सारे लोग सिर्फ मेरी वजह से मर जाएंगे। इनोरी कहती है तुम कर लोगे,
अपने आप पर भरोसा रखो। शू वॉइड जीनोम की पावर यूज कर सबसे पहले इस एटीट्यूड लौंडे को ठिकाने लगाता है। फिर वो जब लोग पूरे 10 तक गिनती गा लेते हैं वो गाय पर अटैक कर देते हैं। तो शू कालेड स्कोप नाम का एक अटैक करता है जिससे वो उनके चारों ओर एक शील्ड बना देता है और उनका अटैक उन पर ही रिफ्लेक्ट हो जाता है और ये सब जीत जाते हैं। गाय के कहने पर शू उनका साथ देने का डिसाइड करता है। एपिसोड के एंड होने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट की, आगे ही ऐसे और वीडियोस को देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एपिसोड के एंड में शू अपनी क्लास में विंडो की तरफ देखकर सोच रहा होता है कि अब क्या होगा, मैं गाय के साथ मिल गया और क्या होता अगर मैं नहीं मिलता। बट एंड में वो अपनी दिल की सुनता है कि उसने सही डिसीजन लिया है। उनका टीचर एक न्यू स्टूडेंट को सभी स्टूडेंट से इंट्रोड्यूस करवाता है जो अब से इनके साथ पढ़ेगी। शू शॉक्ड हो जाता है कि ये सपना है या रियल। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। आपके एक लाइक से एंड सब्सक्राइब से मेरे को बहुत ही मोटिवेशन मिलेगी। मेरी टॉप 5 एनिमेटेड मूवीज वाली वीडियो को देखने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो को देखें। काके गुरुई का सीजन 1 देखने के लिए राइट वाली वीडियो देखें।